अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर ख़ान। स्किल्स गीक में आपको वेलकम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास नंबर 33। पिछली क्लास में जो कि क्लास 32 थी उसमें मैंने आपको ब्लेंड टूल के बारे में थोड़ा सा बताया था। बेसिकली वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, यानी ये पिछली क्लास की ही एक एक्सटेंशन है। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ, आप जाएं पिछली क्लास देखें फिर इस क्लास को देखें तो आपको ब्लेंड टूल कम्प्लीटली समझ आ जाएगा और अच्छी तरह आपकी ग्रिप हो जाएगी। अगर आपने पिछली क्लास देखी हुई है या ब्लेंड टूल की थ्योरी आपको ऑलरेडी मालूम है तो फिर आप इस क्लास को कंटिन्यू करें, आपको समझ आ जाएगी। इस क्लास में बेसिकली मैं 2 प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ ब्लेंड टूल, और ब्लेंड टूल पे आपकी कमांड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस क्लास में आज हम ये 3 चीज़ें करेंगे ब्लेंड टूल की मदद से। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि रोप इफ़ेक्ट कैसे बनाते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा कलर इफ़ेक्ट ब्लेंड टूल की मदद से बना के दिखाएंगे, और लास्टली एक ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लोगो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। ये जो मेरी पिक्चर का लोगो बना हुआ है ये आपको बताऊंगा कि कैसे आपने क्विकली बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एग्जांपल नंबर 1, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ रोप इफ़ेक्ट कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और इससे हम 1/3 रेशो का एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो लेट से इसको मैं रख लेता हूँ 0.1 इसलिए रखा है क्योंकि मैं कंट्रोल्ड वे में इसको 1:3 बनाना चाह रहा हूँ। तो 1:3 बनाने के लिए मैं इसकी 3 कॉपीज़ यूँ बना लूँगा और इन सबको मैं सेलेक्ट करूँगा। एंड यू नो दिस बटन इज़ फॉर वेल्डिंग, इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये वेल्ड हो जाएगा। ओके जी, इसको हमने वेल्ड कर लिया। अब मैं इसकी जो ये ऊपर वाली तीनों नोड्स हैं ये रिमूव कर लेता हूँ। सिमिलरली आई विल रिमूव दीज 3 नोड्स। ओके, तो ये थोड़ा सा एक इस तरह का कर्व्स सा पैटर्न बन चुका है। तो इसको हम ब्लेंड करेंगे ऑन अ पाथ, और पाथ के लिए हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया और यहाँ से आप वैल्यूज़ सेट कर सकते हैं। तो लेट अस सेट सम रैंडम वैल्यू मे बी 5। तो 5 इंचेस का एक सर्कल हमने बना लिया है, एक कर्व का पीस भी हमने बना लिया और एक सर्कल भी बना लिया। तो इसको ब्लेंड करने के लिए मैं इसको इसके पास ले जाता हूँ और थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है जी, F2 प्रेस किया, इसको मैंने जूम कर लिया, मज़ीद थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, अब इसको मैं करने वाला हूँ 90 डिग्री रोटेट। यहाँ से आप इसको 90 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी क्लोनिंग करूँगा और कुछ इसकी कॉपीज़ बनाऊँगा। कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, क्लोन करूँगा और डुप्लीकेट करूँगा। कहाँ से करना होता है, आप एडिट में जाएं और ये क्लोन कर दें। अगर आपने शॉर्ट की से करना है तो Alt E + N प्रेस करेंगे, Alt E प्रेस करेंगे फिर N प्रेस करेंगे तो ये क्लोन हो जाएगा। जैसे ही आप क्लोन करेंगे तो इसकी एक कॉपी, इसका एक क्लोन बन के आ जाएगा। अच्छा, रिमेंबर ये ओरिजिनल है या मास्टर है और ये उसका क्लोन है या स्लेव है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये फादर है और ये सन है। अब इस सन का मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा। डुप्लीकेट बनाने के लिए Ctrl D प्रेस कर दें, यहाँ से आप डुप्लीकेट बना लें और इनको मैंने आमने सामने कर दिया। बेसिकली अब मैं इसकी ब्लेंडिंग करने वाला हूँ। तो ब्लेंड टूल पे आप आ जाएं। यू ऑल नो फ्रॉम द प्रीवियस क्लास कि आप ब्लेंडिंग कैसे करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट से आप ड्रैग करते हैं और आप इसको ले जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। तो रैंडमली जब आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको जब आप ब्लेंड करेंगे तो 20 कॉपीज़ आपके पास बन के आ जाती हैं। मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे इसको ब्लेंड कराना है ऑन दिस सर्कल ताकि एक रोप सा इफेक्ट जनरेट करे। तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ब्लेंड टूल की क्लास याद होगी। आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे न्यू पाथ। आपको ये मैंने ऑप्शंस पिछली क्लास में बताई थी। अगेन अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास पहले ज़रूर देख लें। ओके, न्यू पाथ पे सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके माउस के कर्सर की शेप थोड़ी सी चेंज हो चुकी होगी। तो कर्सर की शेप कुछ यूँ बन जाएगी। बेसिकली वो आपसे पाथ मांग रहा है कि मुझे पाथ बताओ जिसके ऊपर मैं जाके ब्लेंड हो जाऊँ। बेसिकली मैं इस सर्कल के ऊपर ब्लेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस सर्कल के ऊपर लाके इसको क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं ब्लेंड करूँगा तो यू विल सी कि ये आपका पाथ के ऊपर ब्लेंड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास इस तरह कुछ ब्लेंडिंग ना शो हो रही हो तो प्लीज़ इधर सेटिंग में जाइएगा इधर, और यहाँ आपने ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कर देना है। ब्लेंड अलोंग फुल पाथ करना है
अच्छा, अभी आप इन ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, इन सब का एंगल जो है वो सेम है, यानी ये ब्लेंड होने के साथ साथ रोटेट नहीं हो रहे, अपना एंगल चेंज नहीं करे। तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे और आप कर देंगे रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो उससे क्या होगा, जैसे जैसे ये ब्लेंड होते जाएंगे ये अपना एंगल चेंज करते जाएंगे। ऑलराइट, हमें तो इतनी कम कॉपीज़ नहीं चाहिए, हम क्या करते हैं इसकी कॉपीज़ यहाँ से बढ़ा लेते हैं। लेट्स से मैं 20 की जगह 0 एक और पुट करके 200 कर लेता हूँ। लेकिन ये मैंने तुक्के के साथ ही पुट किया, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो लेट अस मेक इट 100। तो 100 मैंने इसको कर लिया। अब थोड़ी सी कुछ शक्ल बेहतर हुई है। अब हम करेंगे क्या कि ये जो मास्टर ऑब्जेक्ट था, बेसिकली जो फादर था, आपको याद होगा, तो क्लोनिंग का एडवांटेज जब हम यहाँ से लेंगे, बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करूँगा, तो उससे ये सारे के सारे जो इसके सन हैं या स्लेव हैं वो चेंज होंगे। तो लेट अस चेंज इट्स एंगल। लेट से मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ, 15 डिग्री रोटेट हुआ, अगेन 50 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, और मज़ीद मैं इसको 45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रोटेट किया तो यू विल सी कि ये थोड़ी सी रोप की फॉर्म बनना शुरू हो गई है। लेकिन अभी आप देखें कुछ जगह पे डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, तो उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप इसकी मदद से भी सेट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको आप यूँ बाहर निकालेंगे तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट यूँ चेंज होंगे। थोड़ा अगर आप इसको थोड़ा पीछे की साइड पे मूव करेंगे तो यू विल सी कि आपके पास इस एक मास्टर की वजह से कितना ज़बरदस्त कंट्रोल आपके पास बन चुका है। तो अभी मुझे लगता है थोड़ी सी कॉपीज़ ऑलरेडी अभी ज़्यादा हैं, तो हम इसको कॉपीज़ को कम करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेट अस से हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं, तो यू विल सी कि ये चीज़ें थोड़ी सी स्पेसिंग जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसको मैनुअली इसको सेट करना है किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे ये आपका जो इफेक्ट है वो ज़बरदस्त सा जनरेट करके दे रहा हो, और आप इसकी मदद से, मास्टर की मदद से, इसको आप मूव करा के इसको क्लोजली चेक कर सकते हैं। शेप टूल लें और इसको थोड़ा सा चेक करें कि कहाँ पे ये बेस्ट फिट आ रहा है, और वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये आपने एडवांटेज लिया क्लोनिंग का, ठीक है। इस एक की मदद से ही आप अब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्लोन की मदद से मास्टर ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह आप स्लेव ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, और ब्लेंड टूल में नंबर ऑफ़ कॉपीज़ को आप कम ज़्यादा करके किस तरह अपनी मर्ज़ी का इफ़ेक्ट जनरेट कर सकते हैं। एक सवाल अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अब इस मास्टर और स्लेव का जो चेन बन चुका है, लिंक बन चुका है, इसको ब्रेक कैसे करें। बेसिकली आपको हो क्या रहा होगा कि आप जो भी कलर इधर अप्लाई करेंगे मास्टर पे, वो आपके स्लेव पे भी अप्लाई हो रहा होगा। जैसे मैंने इसको ब्लैक फिल किया और वाइट आउटलाइन दिया, तो यू विल सी ये सारे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होना शुरू हो गया। तो अब आपने इस चेन को अगर ब्रेक करना है तो आप करें क्या, आप स्लेव ऑब्जेक्ट को, आई रिपीट, स्लेव ऑब्जेक्ट को, मास्टर को नहीं, स्लेव ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें सबको, और उसको आप कट करके पेस्ट कर दें। जैसे ही आप उसको कट करेंगे तो उसका जो लिंक है विद मास्टर वो ब्रेक हो जाएगा। अब मैं कंट्रोल वी करता हूँ और अब इन दोनों के दरमियान लिंक नहीं रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसको ग्रीन फिल करता हूँ, तो देखें इनका चेन जो है वो ब्रेक हो चुका है। तो आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। ओके जी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और अंदर जो आउटलाइन है उसको मैं नन कर देता हूँ और इनको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अच्छा, ये काम आपने तब करना है जब आपकी कोई भी चीज़ जो है वो फाइनलाइज़ हो चुकी हो। फाइनलाइज़ करने के बाद आप इसको आप ब्रेक कीजिएगा। ओके, अब चलते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ, और वो है कलर इफ़ेक्ट के हवाले से। तो वो मैं कोई आपको टेक्स्ट लिख के करके दिखाता हूँ। तो टेक्स्ट के लिए हम लिख लेते हैं, लेट्स से अली लिख लेते हैं। अली इज़ द नेम ऑफ़ माई सन। तो इसके लिए मैं अब क्या करूँगा, कोई ऐसा फ़ॉन्ट ढूंढूंगा जो कि कर्सिव हो। थोड़ा सा कर्सिव फ़ॉन्ट का आई होप आपको आइडिया होगा, थोड़ा फेमिनिन फ़ॉन्ट होता है, लाइक मे बी लाइक दिस। तो ये एम्बेसी के नाम से फ़ॉन्ट है, ये मैंने ले लिया है। तो ये देखें थोड़ा सा कर्सिव है, हैंड रिटन स्टाइल में थोड़ा फेमिनिन सा फ़ॉन्ट है। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं चाह रहा हूँ मैं इसको सिंगल लाइन में ट्रेस कर लूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं बिटमैप में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, जल्दी से। ओके, और उसके बाद मैं पेन टूल की मदद से जल्दी से इसको ट्रेस कर लेता हूँ, ठीक है जी।
तो काइंड ऑफ उसका रेप्लिका हमने बना लिया है। बहुत एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन हमारे समझाने के लिए हमारा पर्पस फुलफ़िल करेगा। इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और ज़ूम आउट किया मैंने, इसको थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेते हैं और अब हम बनाते हैं इसके ऊपर ब्लेंडिंग करके आपको खूबसूरत सा इफेक्ट बना के दिखाते हैं। तो एक मैंने सर्कल ले लेता हूँ लाइक दिस, और अगेन इसका मैं क्लोन ले लेता हूँ। क्लोन ले लिया। अब ये सन है और ये फादर है। ओके जी, अगेन इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ और इसका भी हम एक क्लोन ले लेते हैं। इसका भी क्लोन आ चुका है। इसको मैं रेड फिल कर देता हूँ, तो ये देखें इसमें भी रेड फिल हो गया। और इसका सन ये है, इसको लेट से हम येलो फिल कर देते हैं मे बी। ऑलराइट जी, अब हम क्या करने वाले हैं, ये पेरेंट को हम रखेंगे साइड पे और इनके ऊपर हम ब्लेंडिंग करके आपको दिखाते हैं। तो ये हम इसको यूँ फिल करेंगे और ये ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे पाथ के ऊपर ब्लेंडिंग। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे न्यू पाथ और पाथ हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया और इसकी कॉपीज़ लेट से हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं, 200 कर लेते हैं और यहाँ से हम ब्लेंड अलोंग फुल पाथ कर लेते हैं। जैसे ही हमने ब्लेंड अलोंग फुल पाथ किया तो यू विल सी कि ये फुल पाथ पे ब्लेंड होना शुरू हो गया। कॉपीज़ थोड़ी सी मज़ीद बढ़ा लेते हैं, लेट से हम इसको 500 कर लेते हैं और यहाँ से इसकी आउटलाइन ख़त्म करते हैं। तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट इसका नज़र आना शुरू होगा। इन दोनों की मैंने आउटलाइन ख़त्म की तो यू कैन सी थोड़ा सा इफेक्ट नज़र आना शुरू हो गया है। ओके, अब इसमें मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा प्लीज़। इन दोनों को मैं थोड़ा सा करीब ले आता हूँ। हम इनकी जो विड्थ है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाह रहा हूँ येलो साइड से थोड़ा सा ये थिन हो जाए, तो मैं इसको थिन करूँगा तो यू विल सी ये थिन होके यूँ जा रहा है। कंट्रोल आर करके इसको मज़ीद थिन करता हूँ तो यू कैन सी। और अगर इसको मैं थिक करना चाह रहा हूँ मज़ीद, तो आप इसको यूँ थिक कर सकते हैं रेड वाली साइड। अंडू कर रहा हूँ मैं। और मज़ीद आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसमें बड़े खूबसूरत से इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। लेट से मैं इसको फाउंटेन फिल कर रहा हूँ। फाउंटेन फिल करने के लिए यू विल सी कि यहाँ पे वो जो वाइट वाला इफेक्ट है वो यहाँ पे आना शुरू हो गया है। और इसको लेट से हम ऑरेंज के साथ मिक्स करते हैं। इसको लेट से हम ब्लू के साथ मिक्स करते हैं तो यू विल सी ये ब्लू का टेंट जो है वो आना शुरू हो गया है। और इस येलो वाले को हम अगेन फाउंटेन फिल ही करते हैं और इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं लेटस से ग्रीन के साथ। तो यू विल सी कितना खूबसूरत सा इफेक्ट जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया है। और सारा का सारा आप बड़ा इजीली इन मास्टर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आप यहाँ से मज़ीद बढ़ा सकते हैं। लेट से आपको अगर ब्लेंडिंग मज़ीद करानी है तो आप इसको 1000 कर दें, तो आप देखें बहुत सीमलेस सा इफेक्ट बनना शुरू हो जाएगा। और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर, लेट से आप मज़ीद कलर बढ़ाना चाह रहे हैं तो इधर आप डबल क्लिक करें और सेंटर में फ़र्ज़ कर लें मैं थोड़ा सा शाइन देना चाह रहा हूँ वाइट कलर सा। तो ये मैं वाइट मैंने फिल किया है तो यू विल सी कि ये जो शाइन है वो इसमें आना शुरू हो गई है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इसको मैं मज़ीद बड़ा भी कर सकता हूँ, इसको मैं बहुत छोटा भी कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं इसको डिस्टॉर्ट भी कर सकता हूँ। आप चाह रहे हैं थोड़ा सा ये चिपटा हुआ इफेक्ट आए तो ये देखें यहाँ से थोड़ा सा ये चिपटा हुआ इफेक्ट आ रहा है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब आप इससे खूबसूरत सी कुछ भी चीज़ें अपनी क्रिएटिविटी की मदद से कुछ भी बना सकते हैं। खूबसूरत कलर इफेक्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। तो लेट अस से इसको हम अंडू कर रहे हैं और इसको रख लेते हैं। ये जो अभी लोगो हमने बनाया था इसके साथ हम इसको रख लेते हैं। तो ये इफेक्ट के लिए और इसको भी कहीं यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये एक सिग्नेचर सा इफेक्ट आ चुका है। इनको मैंने ग्रुप करके इधर अंदर रख लिया। तो अब लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें एक मदनी ग्राफिक्स के नाम से एक हमारे सब्सक्राइबर्स थे। उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे कहा था, बल्कि मेल भी की थी कि सर जो आपने अपना लोगो बनाया हुआ वो कैसे बनाया हुआ, काइंडली वो बता दें। तो मैं आपको जल्दी से जो ब्लैक एंड वाइट लोगो बनाने का तरीका आपको बताता हूँ। कोरल में आप जल्दी से आप उसको कैसे बना सकते हैं। तो लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लोगो। तो आप सब भी अपनी पिक्चर्स के ब्लैक एंड वाइट लोगो बना के ग्रुप पे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं देखता हूँ ग्रुप पे और बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो रहा था।
ऑलराइट जी, अब क्लास के लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाना है ब्लैक एंड वाइट पिक्चर लोगो क्विकली आप कैसे बना सकते हैं। तो ये लोगो जो है, इसके बारे में अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर ये आपने कैसे स्केच किया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई होगी, तो आपने KFC का लोगो देखा होगा, एक बाबा जी हैं, मैं आपको गूगल पे दिखाता हूँ। तो KFC का लोगो में वो जो बाबा जी हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेके ये लोगो बनाने की कोशिश की थी। ओके जी, तो ये थी इंस्पिरेशन जनाब, ये बाबा जी के लोगों को देख के बनाया था। अब कैसे बनाना है, आप क्विकली कैसे कर सकते हैं, मैं आपको क्विक वे बता देता हूँ। उसको आप रिफ़ाइन, आपको पेन टूल यूज़ करना आता है तो आप खुद कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करें, हम अली लिखा हुआ है तो मोहम्मद अली जो कि बॉक्सर हैं मेरे फेवरेट, उन्हीं की कोई पिक्चर ले लेते हैं। लेट से मैं लिखता हूँ मोहम्मद अली। ओके जी, ये मुझे पिक्चर थोड़ी सी, इसमें उसके फीचर्स काफ़ी क्लियर नज़र आ रहे हैं। इसको मैं सेलेक्ट करके डाउनलोड करके कोरल पे लेके आता हूँ। ओके जी, ये पिक्चर हम ले आए हैं मोहम्मद अली की। अच्छा, आपने भी आप देखें थोड़ा सा पिक्चर ऐसी चूज़ करनी है जिसमें थोड़े से फीचर्स आपके क्लियर हों। ओके, क्विकली इस तरह का लोगो बनाने का फर्स्ट स्टेप ये है कि आप इसको कन्वर्ट कर लें बिटमैप में और ब्लैक एंड वाइट में। ब्लैक एंड वाइट में आप कन्वर्ट कर लें। ऑलरेडी अभी जो इसकी रेजोल्यूशन है वो 362 है, तो मैं इसकी रेजोल्यूशन कम नहीं करता, जितनी रेजोल्यूशन है उतनी ही रख लेता हूँ। तो यू कैन सी अभी, लेकिन इसकी मज़े की रेजोल्यूशन नहीं है। आप देखें थोड़ा सा डार्क पोर्शन ज़्यादा है, तो आप इसको फ़ोटोशॉप में भी ब्राइट कर सकते हैं और कोरल ड्रॉ में भी आप इसको ब्राइट कर सकते हैं। तो पहले आप इसको थोड़ा सा ब्राइट कर लें। तो अब इसकी ब्राइटनेस के लिए आप बेहतर तो यह है कि फ़ोटोशॉप में चले जाएं, लेकिन कोरल में भी हम ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इफ़ेक्ट्स में आएँ, एडजस्ट में आएँ, और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ठीक है। और यहाँ से ब्राइटनेस वाला जो पोर्शन है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा के चेक करें, तो यू विल सी ये थोड़ी सी साइड्स क्लियर होना शुरू हो गई हैं। तो जब आपको लगे कि ये ब्राइट हो गया है, काफ़ी बेहतर हो गया है, ओके जी, अब इसको दोबारा ब्लैक एंड वाइट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ब्राइट करने के बाद उससे पहले मैं इसकी एक कॉपी रख लेता हूँ, ताकि बाद में अगर हम इसको मैनिपुलेट करना पड़े तो हम पेन टूल की मदद से कर सकें। तो दोबारा चलते हैं कन्वर्ट टू बिट मैप में, ब्लैक एंड वाइट करके मैं ओके करता हूँ। तो नाउ इट इज़ मच बेटर रिज़ल्ट। उसके बाद मैं इसको क्विक ट्रेस कर लेता हूँ। तो ये देखें आपके पास काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। लेकिन कुछ चीज़ें ज़ाहिरा ब्राइट करने से मिस हो गई हैं, तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि आप इस पिक्चर को इसके ऊपर ले आएँ लाइक दिस, उसी तरह सेंटर लाइन करें और इसको थोड़ा सा डिम करके, ठीक है, इसके ऊपर ला के और इसके साथ सेंटर लाइन करें, दोनों को सेलेक्ट करें, सेंटर लाइन कर लें, ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें मिसिंग है तो वो आप पेन टूल की मदद से यू कैन ईज़िली डू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूब व्यूअर, अच्छे कंटेंट हमेशा शेयर किया करें और कंटेंट को